Assalamu alaikum students. I hope will be fine. Today we'll discuss biology class 9th chapter 3 lecture number 12 biodiversity and its importance. Now biodiversity. Definition के लिए biodiversity refers to the variety and variability of life forms within a given ecosystem, region, or the entire planet. It encompasses the richness and abundance of different species, their genetic variations, and the diverse ecosystems and ecological processes they inhabit. Biodiversity क्या करता है? बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है वो रेफर करती है वैरायटी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं लाइफ की within a given ecosystem और region या एज अ प्लैनेट अर्थ भी हम देख सकते हैं जो डिफरेंट वैरायटी है लाइफ की वो सब हम स्टडी करते हैं इन बायोडाइवर्सिटी. इट इनकम्पसेस द रिचनेस एंड अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि किस रीजन में कौन सी स्पीशीज ज़्यादा है, रिच है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी स्पीशीज की किसी रीजन के अंदर या लो पॉपुलेशन है किसी स्पीशी की किसी स्पेसिफिक रीजन में. दे जेनेटिक वेरिएशंस और उनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस आ रही हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वो भी हम देख सकते हैं. और जो हमारे पास डिफरेंट इकोसिस्टम्स और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कि वो अकर कर रहे होते हैं फॉर देयर लाइफ हम उनको भी देख सकते हैं इन बायोडाइवर्सिटी. यानी कि जब हम लाइफ को एज अ होल स्टडी करना चाहें तो वो हम स्टडी कर सकते हैं इन बायोडाइवर्सिटी. इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मेंटेनेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी. इससे हम सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं. बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी. सॉइल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए और उसको इनफर्टिलिटी से बायोडाइवर्सिटी एक अहम किरदार अदा करती है. Different species of microorganisms such as bacteria and fungi contribute to nutrient cycling, organic matter decomposition, and the formation of soil structure. जो हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वो क्या करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो हमारे पास सॉइल के अंदर प्रेजेंट है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स उनकी साइक्लिंग में अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं. और जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है उनके डिकम्पोजिशन के लिए भी ये बैक्टीरिया और फंजाई एक कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक प्रोवाइड करते हैं. Maintenance of air quality. Biodiversity, particularly forest and other vegetation, plays a crucial role in maintaining air quality. जो बायोडाइवर्सिटी है वो एयर की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए भी एक अहम किरदार अदा करती है. एयर की क्वालिटी हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन यानी कि क्रॉप्स वगैरह को, ग्रीनरी को जब हम प्रमोट करेंगे तो हमारी जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी. प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. अब जब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट होंगे तो हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें क्या होगा, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम होगी जो कि ग्रीन हाउस गैस है जो कि सबब बनती है वार्मिंग ऑफ अर्थ या ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है. तो क्या होगी, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी और हमारे एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन मिलेगा एटमॉस्फेयर में जो कि हमारे लिए बहुत अहम है टू मेंटेन आवर लाइफ. नेक्स्ट है जी पेस्ट कंट्रोल. Diversity contribute to natural pest control by promoting predator-prey relationships and ecological balance. जो बायोडाइवर्सिटी है वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल में भी एक अहम किरदार अदा करती है बाय प्रोमोटिंग द प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप. प्रेडेटर क्या होता है? जो शिकार करता है और प्रे क्या होता है? जिसका शिकार किया जाता है. Our diverse ecosystems support a variety of predator parasites and beneficial organisms that help control pests naturally. हम बायोडाइवर्सिटी जो है वो सपोर्ट करती है वैरायटी ऑफ प्रेडेटर पैरासाइट्स और बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं. पोलिनेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन.
बायोडाइवर्सिटी जो है वो पोलिनेशन और क्रॉप रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। बायोडाइवर्सिटी पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर क्या होते हैं? जो हमारे पास एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेटर्स में आगे बी, butterflies, birds, and bats is essential for the reproduction of flowering plant including many crop species. और जब पोलिनेशन होगी तो हमारे पास उनके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगी। These pollinator transfer pollen between flowers leading to the fertilization and the production of fruit, seeds and nuts. ये जो पोलिनेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक फ्लावर पे बैठते हैं, वहां से हम जो है वो पोलन लेते हैं और दूसरे फ्लावर्स पे जब वो जाते हैं तो वहाँ पे रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होता है? जो हमारे पोलन है वो फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है और एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, सीड्स एंड नट्स पॉसिबल होती है। विदाउट पोलिनेटर मैनी क्रॉप्स वुड फील्ड और फेल टू प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑल टुगेदर। अगर ये पोलिनेशन वाला प्रोसेस ना हो तो काफ़ी सारी क्रॉप्स हैं जो कि ज़ाया हो जाए, उनकी प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ऑन द फूड प्रोडक्शन, फूड की किल्लत होगी और डेफिनेटली ड्रॉट आ जाएगा। Next is the provision of food and medicine. Biodiversity is the foundation of our food and medicine system. A wide range of plant and animal species provide us with diverse food sources including fruits, vegetables, grains, meats and seafood. अब बायोडाइवर्सिटी की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसमें प्लांट्स हो गए और एनिमल स्पीशीज, उससे हम क्या करते हैं? अपना फूड और मेडिसिन भी ऑब्टेन करते हैं। जब यही नहीं होंगे तो हमें ना फूड मिलेगा ना मेडिसिन मिलेगी, तो ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स उगाने चाहिए और एनिमल्स जो डिस्टिंक्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता या इंडेंजर्ड है उनकी देख करनी है, ताकि हमें जो है वो फूड भी मिल सके, शेल्टर भी मिल सके और मेडिसिन भी मिल सके। Maintenance of water quality. Wetland ecosystem absorb and recycle essential nutrient, treat sewage and clean waste. जो हमारे पास वेटलैंड इकोसिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे पास जो रिसाइकलिंग होती है उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होती है उनको बाय द ट्रीटमेंट हम क्लीन कर सकते हैं। Now that's all about for the biodiversity and importance of biodiversity. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video, we will discuss aims and principles of classification. Till that time, take care. Allah Hafiz.